मित्तल जी, पानीपत से। श्री हरिवंश बोलो जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नकारात्मक शक्तियों के बीच सकारात्मक कैसे रह सकते हैं? बाहर बहुत व्यभिचार, मांस मदिरा कारोबार, ये सब होता है। मन कुछ नहीं हो रहा। हमारे दिमाग में जो हो रहा है उसे हटाना है बस। किसी का भी हो, हमारे दिमाग में जो हो रहा है उसको हटाना है बस। आप अपना चश्मा बदल दीजिए तो पूरी सृष्टि बदली नजर आएगी। सृष्टि को आज तक किसी ने नहीं बदल पाया। देखो, हमारी दृष्टि बदली तो पूरी सृष्टि बदल जाएगी। तुलसीदास जी की दृष्टि बदली तो सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर हमारी दृष्टि ठीक है तो सृष्टि ठीक है, हमारी दृष्टि खराब है तो सृष्टि खराब। अपने दिमाग की ये जो गंदी बातें इनको हटा दो। आपका दिमाग जहां स्वस्थ हुआ, हमको सब भगवान हमारे आते हैं इतने रूपों में। जैसे एक बार कोई ऐसा आया था जो मदिरा पीता है और मांस खाता है, तो उसको लोगों ने कहा कि बाबा के सामने कैसे पहुंच गया, इसको नहीं जाना चाहिए। तो हम कहा वो क्या जाने, इसको जरूर आना चाहिए। बीमार आदमी अस्पताल नहीं आएगा तो और क्या आएगा? स्वस्थ आदमी आया अस्पताल तो कोई बड़ी बात है क्या? बीमार आदमी आवे, ये बीमार है बेचारे, ये तो संतों के विशेष कृपा पात्र है। तो हमें अपने दिमाग का बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजू आप लो तो हमसे बुरा ना है। महाराज जी, कभी कभी नकारात्मक लोगों को सकारात्मक ज्ञान दें तो खुद ही दुश्मन नजर आने लग जाते हैं। हमें लगता है ज्ञान देने की एक पद्धति है। सबको ज्ञान नहीं थोपना चाहिए, ये भी बात समझो। हमें आरत अधिकारी जब पावें, आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें। जैसे आपसे कोई जुड़ा और आपको देखता है सत्संगी है, बहुत अच्छे आचरण, तो यार मेरा सुधार कैसे हो? अब आप बोल सकते हो। ऐसे उपदेश ले दिया जाता, अवसर पर दिया जाता है उपदेश। और या वो अधिकारी होकर, पिपासु होकर, जिज्ञासु होकर आपके वचन पीना चाहता है, आपके वचन समझना चाहता है, तब दिया जाता है। ऐसे नहीं तो मौन रहा जाता है। ऐसे थोपा नहीं जाता। अपनी भक्ति, अपने ज्ञान को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। वो पिपासु है, जिज्ञासु है, तो फिर दिया जाता है। तो मौन रहो, नाम जप करो। आपसे कोई, आपकी ही टेबल में कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई अलग अलग, मान लो ऑफिस में हो, तो आपको क्या करना है? आप पानी पियो, उनका विरोध नहीं, उनमें भगवान को देखो। और ये माया की लीला चल रही, कहीं कोई विस्फोट नहीं, कहीं कोई परेशानी। लंका में रह के उत्तम भक्ति भी भीषण जी ने कर ली। रावण के प्रधानमंत्री भी थे, भाई तो थे ही, प्रधानमंत्री भी थे। तनिक भी राक्षसी भाव नहीं था, और रावण के भाई हैं, उत्तम भक्ति को प्राप्त हो गए। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर उत्तम प्रवृत्ति है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? आपको अपने को मजबूत करो, आप अपने को ठीक करो, अपने पैरों में जूते पहन लो। पूरे संसार में कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं है। ले कहां तक बिछाओगे कारपेट? अपने जूते पैरों में डाल लो तो आपका पैर सुरक्षित हो। अपनी दृष्टि सुधार लो, संसार सुधर गया। सृष्टि कैसी? बोले जैसी तुम्हारी दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। दुर्योधन को कभी भगवान भजन से होता है, वो भजन करता नहीं था। देखो परिवर्तन विदुरानी जी का किस कोटि का। अभी देखा नहीं श्री कृष्ण को, केवल आवाज आई श्री कृष्ण आए हैं। देहातीत स्थिति, क्योंकि भजन कर रही थी। इसलिए नाम जप और बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ, आप में सामर्थ्य आएगी। दूसरों के दोष आपके प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। बोलना कम और संकल्प ज्यादा कि हमारे मित्र शराब पीना बंद कर दें। आपका भजन है, वो जाकर उनकी बुद्धि को शुद्ध कर देगा। जैसे लोग, हजारों लोग कहते हैं कि हमारा मांस छूट गया, शराब छूट गई, हमें लाभ मिला, तो हम किसी के घर जाके थोड़ी कहते हैं यहीं से। अब वो भगवान काम कर रहे हैं, वाणी के द्वारा भगवान काम कर रहे हैं। भगवान की कृपा वो सब जीवों को सुधार रहे। जो पूरी सृष्टि के स्वामी भगवान है ना, तो वो सब कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये सृष्टि का कार्य भगवान के ऊपर छोड़ दें और अपना संभालने का भार जो हमारे अंदर दुर्गुण, हम प्रभु से प्रार्थना करके उनको दूर करें और नाम लें। प्रयास हमारा, सफलता भगवान के हाथ में। ये सृष्टि भगवान के वो जाने। हमारे समीप जो है
वो सुधर सकते हैं तब जब हमारे अंदर भजन बल होगा। भजन बल नहीं होगा तो नहीं सुधर सकते, पक्का समझ लो। भजन बल से सुधारा जा सकता है। तो पहले तुम खुद बलवान बनो कि काम तुम्हें परास्त न कर पावे, क्रोध तुम्हें परास्त न कर पावे, तब तो दूसरे को सुधारने की बात सोचे। अभी तो हम चले हैं, और अगर प्रहार हो गया तो देखो, आप कह नहीं रहे लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, तो ये भी बात नहीं आनी चाहिए। तुम करो दुश्मनी, हम करेंगे तुमसे प्यार, और तुम्हें बदल के दिखाएंगे तुम्हें, तब तो माना जाए कि बदलने की क्षमता आ गई है। नहीं तो अभी बदलने की क्षमता नहीं, अभी आप बदलो। ठीक है।